इजराइल ने एक नया मैप शो कर दिया, क्लेम करता है कि जो हिस्टोरिकल टेरिटोरियल राइट्स हैं इजराइल के, पैलेस्टाइन है में लार्जर पार्ट्स ऑफ द जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के अंदर इजराइल ने जो हासिल करना था वो कर लिया है और वो अब जो ग्रेटर इजराइल पे आ गया है वो बता रहा है पूरी दुनिया को मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, ये खत्म हो गए, ये डिसइंटीग्रेट हो गए। देयर विल कम अ टाइम दे विल कम टू पाकिस्तान। मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, ये बातें कोई मजाक नहीं मैं कर रहा। और कहेंगे जी हमें ये खतरा है, हमें ये खतरा है, हमें ये खतरा है। ये जो पाकिस्तान के ऊपर सख्ती की जा रही है ये एवं नहीं की जा रही, देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड। Reintroduced हुआ legislation in the US House to terminate designation of Pakistan as major non-NATO ally। और एंडी बिग्स जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है यूएस का, काफी इन्फ्लुएंशियल है, ट्रंप का करीबी है, वो पाकिस्तान के पीछे पड़ गए। अमेरिका, इजराइल और इंडिया का एक एजेंडा है, मुसलमान मेजॉरिटी को खत्म करो, सेटलमेंट्स लगाओ और भगाओ मुसलमान को। बेसिकली कौम जाहिल है, उसको चूरन खिला रखा है डे वन से कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो तुम पता नहीं कौन बहुत अजीम कौम हो। न्यूक्लियर से आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है। सारे पाकिस्तानी अपने आप को अजीम कौम कहते हैं, क्यों भागते हैं दूसरे देशों में? क्यों 22,000 ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने, इनको नहीं पता पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, बड़ा अजीम है, फिर ये क्यों बाहर भाग रहे हैं? जैसे बहुत सारे लोग हिंदू कल्चर, हिंदू सिस्टम, हिंदू ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस हो जाए या कम से कम वो लॉजिकली आर्ग्यू करने लगे। और लॉजिक की मेरा ऐसा मानना है मुस्लिम्स की कम्युनिटी में कोई जगह नहीं। दोस्तों, कल इजराइल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप शेयर किया है पूरी दुनिया के सामने, जहां पर इजराइल ग्रेटर इजराइल की बात कर रहा है, जिसमें फ़लस्तीन पूरा इजराइल का पार्ट है, जॉर्डन और मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज़ के कुछ कुछ पार्ट्स इजराइल के पार्ट्स बताए गए हैं। और इसके साथ साथ अब यह खबर भी आ रही है कि इजराइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग करने जा रहा है, क्योंकि इजराइल को ख़तरा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट से, क्योंकि पाकिस्तान एक जिहादी देश है जहाँ पर उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। तो इजराइल चाहता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स ना रहे और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। इसके वजह से अब पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। एक तरफ जहां ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद से लगातार पाकिस्तान पर प्रेशर बन रहा है, दूसरी तरफ इजराइल भी चाहता है कि पाकिस्तान पर प्रेशर बना करके उनके न्यूक्लियर एसेट्स को छीन लिया जाए या फिर पूरी तरह से मिटा दिया जाए। और इसके साथ साथ ट्रंप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसे अमेरिका के पास मिल जाना चाहिए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तमाम जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और मुस्लिम कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, वो परेशान हैं कि इजराइल ने एक नया मैप शो कर दिया और कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, तमाम ममालिक ने ये मैप को रिजेक्ट किया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जितनी भी जो इजरायली मैप है वो बेसिकली क्लेम करता है कि जो हिस्टोरिकल टेरिटोरियल राइट्स हैं इजराइल के, पैलेस्टाइन है में लार्जर पार्ट्स ऑफ द जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के अंदर। सो इजरायली जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो ये जो फ़लस्तीन, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जो है वो कहते हैं ये इजराइल की टेरिटरी है। और कतर जो है वो इस पे कह रहा है कि दिस इज अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लेजिटिमेसी रेजोल्यूशंस। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, मैं आपको बताऊं। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको थोड़ा सा इसको सोचना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है अक्सर हमने सुना है ग्रेटर इजराइल, वो ग्रेटर इजराइल की बात हो। ग्रेटर इजराइल क्या है? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, ज़ायोनिज़्म के अंदर और इजरायली जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसके अंदर, कि एक लार्जर टेरिटोरियल एरिया है जो कि इजराइल की स्टेट के लिए, जो ये कहता है कि जो करंट इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड बॉर्डर्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करें, इन बॉर्डर्स को एक्सपैंड करना है, ठीक है जी। इसमें हिस्टोरिकल, रिलीजियस, जियोपॉलिटिकल रूट्स की बात की जाती है। अब मिडिल ईस्ट शोर कर रहा है सारा, लेकिन मिडिल ईस्ट क्या कर सकता है? मैं आपको मजे की बात, क्या कर सकता है? आज अगर इजराइल चाहे तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में जंगें शुरू हो जाएं, आज चाहे। ये तो वो सब अच्छे बच्चे बना के उनको बैठाया हुआ है कि तुमने हिलना नहीं है। और फिर वो जारी बात है, देयर विल कम अ टाइम दे विल कम टू पाकिस्तान। मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, ये बातें कोई मजाक नहीं मैं कर रहा। देयर विल कम अ टाइम दे विल कम टू पाकिस्तान।
और कहेंगे जी हमें ये खतरा है, हमें ये खतरा है, हमें ये खतरा है। ये जो पाकिस्तान के ऊपर सख्ती की जा रही है, ये एवं नहीं की जा रही, देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दैट। लेकिन हमने 70s 80s का दुनिया को बता दिया हुआ, पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि हम किसी किस्म का कोई डिजाइन या इंटरेस्ट नहीं रखते मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर, किसी किस्म का डिजाइन या इंटरेस्ट नहीं रखते मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर। देखिए, इजराइल को अब जंग लड़ने का तो फायदा ही नहीं है ना। माने कि इजराइल ने जो हासिल करना था वो कर लिया है, और वो अब जो ग्रेटर इजराइल पे आ गया है, वो बता रहा है पूरी दुनिया को कि ये अगला स्टेप हमारा ये होगा, और ये मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, ये खत्म हो गए, ये डिसइंटीग्रेट हो गए। मुस्लिम वर्ल्ड तो रहा नहीं है, उम्मा का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर होता तो 1 साल से जो हो रहा है, जेनोसाइड जो हो रहा है गाजा के खिलाफ, उस वक्त कुछ ना कुछ ये करते हैं। इन्होंने फेंक दिया है हथियार, बस ये स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। आप देखें, एक आदमी नहीं उठा है, एक मुसलमान मुल्क हम इंक्लूडिंग अस, कोई कुछ नहीं किया है प्रैक्टिकली, इसलिए कि ये सब खत्म हो गए, ये कर नहीं सकते, दे डिजेक्टेड, डिसइल्यूजन, डिवाइडेड, ये कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ा अच्छा मौका था इजराइल को कहने कि हमारा अगला जो कदम है ये है कि हम ग्रेटर इजराइल अचीव करेंगे। इसका मतलब है इजराइल पहले ही शाम में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर चुका है, तो आप खुलकर ग्रेटर इजराइल का नक्शा भी पेश कर दिया है, तो फिर आप कह रहे हैं कि शाम, उर्दन और लेबनान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा? शाम, उर्दन, लेबनान ये तो खत्म हो गए हैं, ये तबाह हो, कुछ रिएक्शन आया है? आप क्यों समझती हैं कि ये इन्होंने इस वक्त सिलेक्ट किया है अनाउंस करने के लिए? देयर इज नो रिएक्शन। ये समझें, अफ्रीका और हिंदुस्तान जो कॉलोनीज बन गए थे, ये उस वक्त क्यों कॉलोनियल हिस्ट्री उस तरीके की हुई जो हम देख रहे थे? इसलिए कि इनको पता चल गया था अब इनमें जोर नहीं है, दम नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, देयर इज नो यूनिटी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो शुरू हो गए हैं ये इजराइल, सीरिया को तो हमारे अर्दगान साहब ने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलके अपना वो हिस्सा ले लिया है, वो नोच रहे हैं सीरिया पे। आप देख रहे हैं इधर भी, माफ करिए, इधर भी देखिए, तो अब हिंदुस्तान मिलके अफगानिस्तान के साथ क्या नहीं कर रहा है। तो ये शुरू हो गया है। अगर आप लड़ना चाहते हैं लड़े, मगर उनको पूरा यकीन है कि टेक्नोलॉजी, वेपनरी और सब चीज हमारे पास है। चीन तैयार नहीं है आपके लिए आके लड़ने के लिए, और वो क्यों लड़े? रूस कहता है हम तो ये यूक्रेन ही बचाते दैट इज इनफ फॉर अस। तो ये सब इस चीज के लिए अब आप तैयार हैं, यू आर नॉट एबल टू फाइट, आप कुछ नहीं कर सकते।